हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आधुनिक बिहार के इतिहास का पार्ट 2। आई होप कि इससे पहले के पार्ट 1 को आपने ज़रूर देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने 50 MCQ देखा था और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसका 4 पार्ट आने वाला है, क्योंकि हम लोग 200 MCQ देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का, जो कि वो आपका बिहार का रहने वाला है। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी के देखेंगे, ज्योग्राफी के भी कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे, यानी आपके एग्ज़ाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वहाँ से हमें एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस रख सकते हैं वो रखें। और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहार की बुक है इम्तियाज़ अहमद सर की, उससे हम लोगों ने ज़्यादातर क्वेश्चंस लिया है और क्राउन से भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है। तो ये वीडियो यानी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गया में। गया में आयोजन किया गया था, इसे याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन बनता है कि बिहार में सरद अंजुमन अ हिंद नामक जो संस्था है, इसके संस्थापक कौन थे? अंजुमन अ हिंद नामक जो संस्था है, इसके संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, पुरेंद्र जो नारायण सिन्हा है, इनको ये हम संस्थापक के रूप में जानते हैं। और ये जो संस्था थी वो खास करके जो दहेज प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए बनाई गई थी, तो इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस वर्ष पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? ध्यान रहेगा, औपचारिक स्थापना की बात की जा रही है। तो वैसे हम जानते हैं कि 1921 में ही गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जी के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हो चुकी थी, संगठन हो चुका था। लेकिन इसकी औपचारिक जो रूप से स्थापना जो हुआ, ये हुआ था 1934 में। 1934 यानी सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह जैसे हम जानते हैं कि पूरे इंडिया लेवल पर जो स्टार्ट हुआ था महात्मा गांधी जी के द्वारा, वो 17 अक्टूबर 1940 था। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार में ये 28 नवंबर 1940 था। 28 नवंबर 1940 ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथन में कौन सही है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि बिहार में 1921 में राज्य स्वराज सभा, ठीक है, स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी, बिल्कुल सही है। बिहार में स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो नारायण प्रसाद तथा सचिव जो थे प्रोफेसर अब्दुल बारी थे। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज सभा जो है वो 1921 में गया में स्थापना हुआ था और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो नारायण प्रसाद थे, जबकि सचिव के रूप में अब्दुल बारी थे। तो यहाँ पे सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के किस वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अच्छे से इनको ध्यान में रखिएगा और वीडियो को सपोर्ट करते चलिए। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 1921। जुलाई 1921। अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया था? छापामार संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जी। जयप्रकाश नारायण जी, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? किसान समाचार के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है विद्यानंद। ध्यान रखिएगा, विद्यानंद वही थे जो हमने कल वीडियो में देखा था। जून 1919 में मधुबनी जिले के किसानों को स्वामी विद्यानंद ने ही दरभंगा राज्य के विरुद्ध संगठित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न, चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंप करके वापस लौट गए थे? बताइए, मोतिहारी के कार्यालय के कार्यभार को किसे सौंप करके गांधी जी वापस लौट गए थे? तो यहाँ पे राइट आंसर जनकधारी प्रसाद, ऑप्शन डी, जनकधारी प्रसाद बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी? एकदम वीवीआई प्रश्न है ये। पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा स्थापित की गई थी किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा 1913 में। 1913 में, इसे भी याद रखेंगे। अगला सवाल क्या है कि बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ध्यान रखना है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना हुआ था दरभंगा में। दरभंगा में, ऑप्शन ए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुरली मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा जो कि लाठी बरसाई गई थी? लाठी बरसाई गई थी कहाँ पर? 1930 में।
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा भागलपुर, यानी कि बिहपुर भागलपुर। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिहपुर जो है वो कहाँ पर है, किस जिले में पड़ता है, भागलपुर, इसे याद रखेंगे। बिहार के गवर्नर लॉर्ड सिन्हा ने गवर्नर पद से इस्तीफा किस आंदोलन के समय में दे दिया था, और ब्रिटिश ने इनके इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय में, असहयोग आंदोलन। ठीक है, आगे देखिए, अखिल भारतीय चरखा संघ का जो उद्घाटन है किसने किया था, अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किसने किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, गांधी जी ने, गांधी जी, ऑप्शन ए। बिहार का कौन सा स्थान गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था, एकदम विवेय प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा कि गांधी जी के शब्दों में तीर्थ स्थान था। तो जीरादेई, और जीरादेई किसका, जो कि ये जन्म स्थान है राजेंद्र प्रसाद जी का। ठीक है, जीरादेई। नेक्स्ट वन, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ था, नहर शुल्क के विरोध में एक आंदोलन हुआ था किस जिले में। तो यहाँ पे करेक्ट होगा क्या, शाहाबाद, शाहाबाद जिले में, ऑप्शन ए, शाहाबाद क्षेत्र में। बिहार में खादी की काफ़ी प्रगति किनके नेतृत्व में हुआ था। बिहार में खादी की जो काफ़ी प्रगति हुई थी किसके नेतृत्व में हुआ था। तो यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल देखिए, पटना में नमक सत्याग्रह किसने नेतृत्व किया, किसके नेतृत्व में हुआ। पटना में नमक सत्याग्रह हुआ था कब, 16 अप्रैल 1930 को, और ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो अंबिका कांत सिंह, अंबिका कांत सिंह। बिहार में सबसे पहला जो कि सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, चंपारण और सारण जिला में, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राय पूरन चंद। राय पूरन चंद कौन थे, तो पटना होम रूल लीग के एक सरकारी सचिव थे। तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस, राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है। राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है बिहार में। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी, यानी कि 10 अगस्त 1929 को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस के रूप में मनाया जाता है, 10 अगस्त 1929। बिहार में 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। 1928 में हुए सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें बिहार में साइमन कमीशन का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर अली इमाम, सर अली इमाम यहाँ पे राइट आंसर है। अगला सवाल, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था। बिहार में होम रूल की जो स्थापना हुई, फिर गठन हुआ कब कह सकते हैं, 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, 1916 को, ये ध्यान रखेगा। और किस जिले में नहीं हुआ था, तो चंपारण जिले में नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त गांधी जी चंपारण में थे और चंपारण सत्याग्रह यानी कि उन्होंने इसका समर्थन तो किया था, लेकिन लोगों को इसमें भाग ना लेने के लिए मतलब कहा था। तो ये इसका प्रचार होम रूल का चंपारण में नहीं हुआ था। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि चंपारण और सारण जिले में बिहार में पहला नमक सत्याग्रह हुआ था, और इसकी रूपरेखा किसने तैयार की थी, राजेंद्र प्रसाद जी ने। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व किसने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन ए, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। देखिए फ्रेंड्स, ये सभी जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो इसमें से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है कि आप इसको छोड़ सकते हो, सभी को अच्छे से याद रखना है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष दिया गया था। घोषणा हुआ था 1911 में, लेकिन इसको अलग प्रांत का दर्जा 1 अप्रैल 1912 को मिला, यानी बी बिल्कुल सही आंसर होगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष के रूप में हम लोग जानते हैं नवाब सरफराज हुसैन खां, सरफराज हुसैन खां, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार के किस आंदोलन के समय मुठिया प्रथा चालू की गई थी।
मुठिया प्रथा चालू की गई थी बिहार के किस आंदोलन के समय में? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन जो कि सी, यानी असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के समय में मुठिया प्रथा था क्या, तो मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि बिहार में कांग्रेस के लिए धन जुटाने हेतु ये मुठिया प्रथा स्टार्ट किया गया था, धन जुटाने हेतु। और इसमें होता ये था कि इसके अनुसार प्रत्येक जो गृहस्थ थे, प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 1 मुट्ठी अनाज कांग्रेस को देना होता था, जिसको मुठिया प्रथा कहा गया था। राइट, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम बिहार प्रादेशिक जो सम्मेलन हुआ कब हुआ था? प्रथम बिहार प्रादेशिक जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? बहुत बार पेपर में रिपीट भी हुआ है, तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी 1908, 1908 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? बिहार में किसे सौंपा गया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फणींद्र नाथ घोष और भगत सिंह को। यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किस दिनांक को हुआ था? तो इसका उद्घाटन हुआ 1921, यानी कि 6 फरवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को। महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? महेश नारायण किसका प्रथम संपादक थे? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, बिहार टाइम्स। बिहार टाइम्स 1894 में, जो कि महेश नारायण जी के द्वारा बिहार टाइम्स स्टार्ट किया गया था। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, 4 मार्च 1928 को, 4 मार्च 1928 को। नेक्स्ट वन है कि बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी, शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी करेक्ट होगा, सी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, स्वराज कथा पत्रिका के संपादन किसने किया था? स्वराज कथा पत्रिका के संपादन किसने किया था? अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है यार कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी तरह से रोज़ाना एक न्यू वीडियो देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको अच्छी तरीके से रिविजन्स भी कराया जा रहा है बीपीएससी के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है कि स्वराज कथा पत्रिका के जो संपादक थे उनका नाम होगा ऑप्शन ए, बाल मुकुंद वाजपेयी। बाल मुकुंद वाजपेयी ऑप्शन ए, स्वराज कथा। नेक्स्ट वन है कि बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन, बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि घोषणा 1911 में हुआ था, लेकिन विधिवत रूप से ये बना था 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल 1912 करेक्ट होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे देखिए, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? बिहार टाइम्स, महेश नारायण अभी देखे थे ऊपर में, बिहार टाइम्स जो कि नामक पत्रिका 1894 करेक्ट होगा ऑप्शन डी, 1894। नेक्स्ट वन कि मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन किस जिला का नेतृत्व किया था? मोहम्मद जुबैर ने असहयोग आंदोलन के में किस जिला का नेतृत्व किया था? तो मुंगेर जिले का नेतृत्व इन्होंने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंगेर जिला। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 1934 में, 1934 ऑप्शन बी होगा, 1934 में। अगला क्वेश्चन, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? लीडर्स मैनिफेस्टो में बिहार के किस नेता ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, मजरुल हक, मजरुल हक। ठीक है, एक प्रश्न आपसे पूछते हैं, बताइए कि इन्होंने कौन सा पत्रिका को स्टार्ट किया था, समाचार पत्र को, और एक और प्रश्न, इन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना कब की थी? दोनों का राइट आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए, कल की वीडियो हम लोगों ने देख चुका है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक जो स्थापना 1934 में कहाँ पर हुई थी? 1934 में कहाँ पर हुई थी? तो ऊपर हम लोगों ने देखा था कि 1921 में गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा जो थे, इनके द्वारा ये 1921 में ही हो चुका था बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। लेकिन इसको औपचारिक रूप से जो स्थापना हुआ 1934 में हुआ था, कहाँ पर? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, ऑप्शन सी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सरकार ने कौन सा अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो पटना न्यूज, पटना न्यूज, ऑप्शन बी, पटना न्यूज।
बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं थे। तो आपको पता है कि पटना सचिवालय गोलीकांड में जो कि 7 छात्रों को गोली लगी थी, इनकी मृत्यु हुई थी। और उन 7 नामों में अगर हम बात करें तो उमाकांत प्रसाद थे, रामानंद थे, और एक होते हैं सतीश प्रसाद झा थे, गजपति कुमार है, और 5वें नंबर में हम रख सकते हैं जैसे कि देवी प्रसाद चौधरी थे। एक और उनका नाम हम याद रख सकते हैं राम गोविंद, ठीक है, राम गोविंद। और लास्ट आप याद रखिए राजेंद्र सिंह। तो हमने उमाकांत प्रसाद सिन्हा देखा, राजेंद्र सिंह देखा, रामानंद सिंह देखा, लेकिन जितेंद्र सिंह का नाम नहीं देखा। तो जितेंद्र सिंह यहाँ पे करेक्ट होगा। और इन 7 नामों को अच्छे से आप याद रखिएगा, एक बार वीडियो को पीछे करके सुन लेंगे फिर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ कब था। तो ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा था कि पटना गोलीकांड हुआ कब था। तो देखिए इससे 3 प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि गोलीकांड हुआ कब था, साथ में इसमें कितने छात्रों की मृत्यु हुई थी, 7 छात्रों के नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल ने पद से त्यागपत्र दे दिया था। एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था, वो कौन थे। तो इनका नाम क्या होगा, इनका नाम था बालदेव सहाय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे। जो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे थे सर्वाधिक क्षेत्र में प्रभावित रहा तो बिहार और संयुक्त प्रांत। यहाँ पे ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ए और डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहां पर हुई थी। ये प्रश्न भी एकदम वीवीआई है, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। तो ध्यान रखिएगा फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव का संबंध कहां से होगा। यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सीवान के साथ। सीवान से संबंध रखते हैं ये फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव। बिहार के किस जिले के कैदियों ने नंगी हड़ताल किया था। स्वदेशी वस्त्र की मांग कर रहे थे, तो इनको ना मिलने पर इन्होंने नंगी हड़ताल किया था। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी, छापरा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखिए आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बम्बई में हुआ था। 1918 में, अगस्त 1918 में विशेष अधिवेशन था। तो सी होगा सैयद हसन इमाम, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सेकंड पार्ट भी कंप्लीट किया और इसके 2 पार्ट और आएंगे। और अगर आपने कल वाले पार्ट को नहीं देखा तो कल वाली पार्ट को देख लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप बीपीएससी के लिए रिविजन्स करना चाहते हैं सारे जो कि टॉपिक्स को, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएगा। कोर्स को ज्वाइन करके आप रिविजन्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।